एक बार एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आता है और उनसे पूछता है, बुद्ध, अपने मन को काबू में करने का और उसे समझने का पहला चरण क्या है? कहाँ से हम शुरुआत करें जैसे हम अपने मन को वश में कर सके? बुद्ध उस व्यक्ति की बात सुनकर मुस्कुराते हैं और फिर उसे जवाब देते हैं कि अपने मन को समझने का पहला चरण यह है कि उसके द्वारा दिए गए लालचों की व्यर्थता को देख लेना। जिसने अपने मन के द्वारा दिए गए लालचों की व्यर्थता को देख लिया, उसने अपने मन से मुक्त होना शुरू कर दिया। वह व्यक्ति भगवान बुद्ध से पूछता है, हमारा मन हमें जो लालच देता है उसकी व्यर्थता को कैसे जाना जाता है? बुद्ध कहते हैं, अनुभव से। मनुष्य जिस भी गलत कार्य को अति में करता है उससे उसको दुख मिलता है और वही दुख उसका अनुभव है और वही अनुभव उसके रूपांतर का कारण बन सकता है। जिसने देख लिया और वास्तव में देख लिया कि नशा करना केवल दुख है, उसने नशे से मुक्त होना शुरू कर दिया। जिसने देख लिया कि ईर्ष्या केवल खुद को जलाती है और वास्तव में देख लिया, उसने ईर्ष्या से मुक्त होना शुरू कर दिया। तुम्हारा केवल यह देख लेना कि मन लालच तो हमेशा तुम्हें तृप्ति का देता है, लेकिन तुम्हें लगता वह सदैव अतृप्त है, और यही पहला चरण है अपने मन को समझने का। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको एक प्रश्न को समझना आवश्यक है। वो प्रश्न है कि आप अपने मन को काबू में करना क्यों चाहते हो? क्योंकि आपने यह तो अनुभव कर रखा है कि आपका मन ही आपको दुख देता है, लेकिन आपको आपके मन के द्वारा दिए गए लालच इतने बड़े सुहाने लगते हैं कि आप उनके पीछे छुपे हुए दुखों को देख नहीं पाते हो। केवल दुखों को देख लेने से आप अपने मन को वश में नहीं कर पाओगे। आपको इसके लिए आगे के चरणों को भी जानना आवश्यक है। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि अगर किसी व्यक्ति ने यह जान लिया कि उसके मन के द्वारा दिए गए लालचों के कारण ही उसके जीवन में दुख है, तो इसका अर्थ क्या यह है कि वह पहले चरण पर है? अगर वह व्यक्ति पहले चरण पर है तो वह दूसरे चरण पर कैसे जाएगा? बुद्ध कहते हैं, उस व्यक्ति को खोज पर निकलना होगा। ऐसे व्यक्ति की खोज पर जो अपने मन को समझ चुका हो, जिसने खुद को जान लिया है, क्योंकि तुम्हारा मार्गदर्शन वही कर सकता है जो पहले से उस जगह पर पहुंचा हुआ है जहां तुम पहुंचना चाहते हो। यहाँ एक बात यह समझने जैसी है कि खोज पर निकलने का अर्थ यह नहीं है कि आप सन्यासी बन जाएं, लेकिन खोज पर निकलने का अर्थ यह है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति की खोज करें जो आपका मार्गदर्शन कर सके। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि ऐसे व्यक्ति को खोजे कहाँ, क्योंकि आस पड़ोस में तो सभी लोग अशांत भरे पड़े हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि आप अपने आस पड़ोस में ऐसे व्यक्ति को मत खोजिए, आप इंटरनेट पर खोजिए, क्योंकि इंटरनेट आपको पूरी दुनिया से जोड़ता है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग पहले भी थे
अभी भी हैं और हमेशा रहेंगे जो आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। कहानी में आगे बढ़ते हैं। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि जिसने खुद को जान लिया है, जिसने अपने मन को जान लिया है, उसकी पहचान क्या है? कैसे हम उस व्यक्ति को पहचाने? क्योंकि यहाँ पर तो सभी लोग यह दावा करते हैं कि हम ज्ञानी हैं और बुद्धिमान हैं। बुद्ध कहते हैं कि सुनकर, और सुनना ही अपने मन को समझने का तीसरा चरण है। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि क्या देख कर के पता नहीं किया जा सकता? क्योंकि आपको देखकर ही लगता है कि आप एक महात्मा हैं। बुद्ध कहते हैं कि देखने में तो कोई व्यक्ति तुम्हें बहुत शांत लग सकता है, लेकिन भीतर से वो क्या है, उसकी पहचान, उसके शब्द तुम्हें यह बता सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि शब्दों पर भी इतना जल्दी विश्वास नहीं कर लेना है। तुम केवल किसी भी बात पर इसलिए विश्वास मत करो कि उससे मैंने कहा हुआ है या फिर किसी महात्मा ने कहा है। तब तक किसी भी बात पर विश्वास मत करो जब तक कि वह तुम्हारा खुद का अनुभव ना बन जाए। बुद्ध की कही गई इस बात को मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझा रही हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि ध्यान अच्छा है और कुछ लोग कहते हैं कि ध्यान बुरा है। यह दोनों ही अतियां हैं। अगर अभी आप ध्यान को अच्छा मानते हैं तो कुछ देर बाद ही आप ध्यान को बुरा मानने लगेंगे। आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि कैसे? क्योंकि ध्यान की शुरुआत में आपको आनंद नहीं मिलता, आपको बोरिंग फील होता है। आपका विश्वास क्या था कि ध्यान अच्छा है, लेकिन आपको अनुभव क्या हो रहा है कि ध्यान बोरियत से भरा हुआ है। अब आपका विश्वास बदलने लगेगा। आप एक अति से दूसरी अति पर पहुंच जाएंगे। यही हमारे मन की चाल है। वह हमें अतियों में भटकाता रहता है। पहले आप ध्यान को अच्छा मानते थे, लेकिन अब आपको ध्यान बुरा लगने लगेगा। और अगर आप ध्यान को बुरा मानते हैं तो आप ध्यान कभी करेंगे ही नहीं। बुद्ध कहते हैं कि जब तक कोई बात तुम्हारे विवेक की कसौटी पर खड़ी नहीं उतर जाए, उस पर विश्वास मत करो। इसके लिए कर्म करना आवश्यक है और कर्म ही हमारे मन को समझने का चौथा चरण है। जिस प्रकार धन कमाने के लिए तुम्हें सही दिशा में कर्म करना आवश्यक है, उसी प्रकार अपने मन को समझने के लिए, खुद को जानने के लिए सही दिशा में कर्म करना तुम्हारा आवश्यक है। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि कोई व्यक्ति सही दिशा में कर्म करते वक्त कौन सी गलतियां कर सकता है? बुद्ध कहते हैं कि केवल दो ही गलतियां कर सकता है। पहली गलती शुरुआत ही ना करे और दूसरी गलती पूरा रास्ता तय न करना। और इन दोनों गलतियों के पीछे हमारे मन की ही चाल होती है। कोई सोचता है कि मैं कल से शुरुआत करूंगा और कोई सोचता है कि अगर मैं असफल हो गया तो। और यह दोनों गलतियां व्यक्ति जागरूकता की कमी के कारण करता है। और जागरूकता ही पांचवा चरण है अपने मन को समझने का। दिन के हर क्षण को जागरूकता के साथ जियो। कोई कार्य भी कर रहे हो तो उसे भी जागरूकता के साथ करो। सांस भी ले रहे हो तो उसे भी पूरी जागरूकता के साथ लो, क्योंकि बिना जागरूकता के जिया गया एक भी क्षण मृत्यु के समान होता है। और ध्यान रहे कि बिना जागरूकता के
ध्यान भी संभव नहीं है। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि अपने जागरूकता के स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है। बुद्ध कहते हैं कि ध्यान से, और ध्यान ही 6वां चरण है। एक बार आप अपने मन को समझने के 6 चरणों को समझिए। पहला चरण, थोड़ी जागरूकता के साथ यह देख लेना कि यह मन ही दुखों के बीज बोता है। दूसरा, किसी ऐसे व्यक्ति को खोजना जो मन से मुक्ति पाने का मार्ग बता सके। तीसरा, सुनना। चौथा, सुने हुए को कर्म में लाना। पांचवा, जागरूकता, जैसे आप मार्ग से भटके ना। 6वां, ध्यान। यदि सीधे शब्दों में कहा जाए तो ध्यान ही वह नाव है जिस पर बैठकर मन रूपी नदी को पार किया जा सकता है। लेकिन ध्यान तक पहुंचने के लिए शुरुआती 5 चरण आवश्यक है। अभी आप कौन से चरण पर है ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर ज्ञानी इन 6 चरणों से गुजरता ही गुजरता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।